बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग क्रिस्पी फूड में आपका वेलकम है। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक और रेसिपी के साथ। मैं आज आपके साथ मिलकर बनाऊँगी नवाबी सवैयाँ, जिसके लिए मैंने 2 पैकेट सवैयों के लिए बारीक सवैयाँ ये हैं। 1 किलो मैंने इसके लिए दूध लिया है। 2 बड़े चम्मच मैंने लिए हैं कॉर्नफ्लावर के। ये साइज़ आप देख सकते हैं, इस साइज़ के चम्मच मैंने ये 2 भर के कॉर्नफ्लावर के निकाल लिए हैं। 3 टेबल स्पून मैंने लिया है कस्टर्ड। चीनी मैंने 1 प्याली ली है। कुछ ड्राई फ्रूट्स है मेरे पास। अब मैं सबसे पहले ये करूँगी कि जो घी है, इसमें ये घी में बनती हैं, घी को गर्म होने के लिए रख दूँगी। और ये जो सवैयाँ है इसको इसी पैकेट के अंदर हाथ की मदद से तोड़ लूँगी। नवाबी सवैयाँ बहुत मज़ेदार बनती हैं, बनानी बहुत आसान है और बच्चे तकरीबन बहुत शौक़ से खाते हैं। इसको मैंने अंदर ही तोड़ लेना है, क्योंकि ये बाहर आए तो मुश्किल हो जाती है तोड़ने, और ज़्यादा लंबी हमें नहीं चाहिए, इसलिए मैं इनको पैकेट के अंदर ही तोड़ लूँगी। आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। घी हमारा गर्म हो रहा है। इसके अंदर मैंने 2 दाने इलायचियों के डाले हैं, ताकि इसकी महक और खुशबू बहुत अच्छी आती है इलायचियों से। इसको थोड़ा सा मैं तड़तड़ा लूँगी। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये घी की पकने की आवाज़ आना शुरू हो गई है। अब मैं ये दोनों पैकेट सवैयों के इसके अंदर डाल दूँगी और उनको अच्छे से घी के अंदर फ्राई कर लूँगी। चूल्हे की आंच मैंने मीडियम रखनी है। इसको मैंने जो चूल्हे की आंच है वो हल्की थोड़ी रखनी है और इसको भून लेना है। इसको हम थोड़ा और ब्राउन करेंगे। ये हमारी सवैयाँ काफ़ी हद तक ब्राउन हो चुकी हैं। इसको मैं थोड़ा ठंडा कर लूँगी। ये ब्राउन हो गई है, हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। साथ ही 1 किलो दूध जो मैंने आपको बताया मैंने लिया हुआ था। मैं इसमें से थोड़ा सा दूध अलग निकाल लूँगी। और दूध हम बॉयल होने तक इंतज़ार करेंगे। दूसरी साइड पे ये जो मैंने कॉर्नफ्लावर लिया था, आपको मैंने बताया, इसको मैं इसके अंदर दूध के अंदर मिक्स कर लूँगी। और ये कस्टर्ड के 3 टेबल स्पून, इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कॉर्नफ्लावर की खीर भी बहुत मज़े की बनती है, इंशाल्लाह मैं आपको वो भी जल्द ही बताऊँगी। दूध हमारा बॉईल हो रहा है। इसके अंदर 1 प्याली मैंने चीनी की डाली है। या आप अगर तेज़ या कम खाते हैं तो उसके हिसाब से आप अपनी चीनी जो है वो अंदर डाल सकते हैं। दूध फुल बॉईल होने दें। दूध हमारा बॉईल हो चुका है। अब हमने ये कस्टर्ड और कॉर्नफ्लावर जो मैंने मिक्स करके रखा था, इसको मैं साथ थोड़ा थोड़ा डालती रहूँगी और इसको हिलाती रहूँगी। आपने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है, ताकि ये अंदर गिटली वगैरह ना बने, क्योंकि इसके अंदर कॉर्नफ्लावर है तो ये फ़ौरन से जल्द होने लगता है। ये देखें आप, बहुत जल्दी ये थिक हो गया है। इसको हम ठंडा करेंगे अब।
चूल्हे को हम बंद कर देंगे। दूसरी साइड पे हमने शीशे की ट्रे ली है। सवैयाँ हमारी ठंडी हो चुकी हैं। अब हम एक तह सवैयों की नीचे लगा देंगे। इसको हमने लगा कर तह नीचे अच्छे से चम्मच के साथ, चम्मच की मदद से इसको हम दबा लेंगे। अभी हमारा कॉर्नफ्लावर का कस्टर्ड थोड़ा ठंडा होने दें। मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। ये हमारा जो है कॉर्नफ्लावर का कस्टर्ड बना हुआ तैयार हो चुका है, यानी कि बहुत ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको इस ट्रे में डालूँगी। सवैयों की तह मैं नीचे दे चुकी हूँ। मैं इसको चम्मच की मदद से इक्वल कर दूंगी। ये जो बाकी सवैयाँ मेरे पास बची पड़ी हैं, इसको भी मैंने इनके ऊपर डाल देना है। इसको कम से कम डालने के बाद, हमने इसकी तह देने के बाद इसको 1 घंटा हमने फ्रिज में रखना है। ये मैंने तकरीबन 1 घंटा मैंने फ्रिज में रखा है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी इसकी तह बन गई है। अब इसको मैं थोड़ा सा गार्निश के लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स रखे थे, ये मैं ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। आप हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ भी रहें खैर वाफियत से रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।